परेश पुराणिक और परेशवाणी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही इंस्पिरेशनल वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। और दोस्तों रिसेंटली हम सभी ने सुना है एक दुखद घटना हुई है हमारे बीच में। सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हमारे बीच में अब नहीं रहे, उन्होंने गिव अप कर दिया, सुसाइड कर लिया। दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि परेशानियाँ हम सभी की लाइफ में, हम सभी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, सभी के साथ परेशानियां हैं, लेकिन सुसाइड करना उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। दोस्तों आज भी मैं आपके सामने एक सच्ची घटना जो है शेयर करने वाला हूँ। ये किस्सा है, इसमें यह होता है कि एक्चुअली फॉरेन की एक घटना है जिसमें एक इंसान है, वो बहुत बड़ा आदमी बनने का सोचता है और उस सोच पे आगे बढ़ते हुए वो एक गोल्ड माइन जो है उसको एक्सट्रैक्ट करने का सोचता है। उसको कहीं से कुछ स्टडी करवाता है वो, जिसमें उसको पता लगता है कि इस पर्टिकुलर साइट के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा गोल्ड अवेलेबल है। यदि इसको हम माइनिंग करते हैं, यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एक ह्यूज अमाउंट में गोल्ड निकलेगा और जिससे वो एक बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। दोस्तों उसने जाके वहाँ पे विजिट किया, उसने देखा और उसको वहाँ पे ये पता भी लग गया कि इस पर्टिकुलर साइट पे यहाँ पे गोल्ड अवेलेबल है। यदि इसकी प्रॉपर माइनिंग की जाए, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाए तो उसके लिए उससे काफ़ी बड़े अमाउंट, बहुत ही ह्यूज अमाउंट में गोल्ड निकलेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरत थी उसको दोस्तों एक बहुत ही एक्सपेंसिव मशीनरी की, जो उसको माइनिंग करके गोल्ड माइन में से गोल्ड को एक्सट्रैक्ट कर ले, है ना। तो उसके लिए चूंकि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसको इतना पता था कि इस साइड पे गोल्ड तो है, मुझे रिक्वायरमेंट है सिर्फ एक मशीन की। वो मशीन थोड़ी एक्सपेंसिव आती थी, उसके पास पैसे नहीं थे। उसने उसके फ्रेंड से, उसके रिलेटिव से, उसने कहीं से अरेंज करके लोन लेके वो मशीनरी खरीदी। वो वहाँ पर गया, उसने वहाँ से माइनिंग शुरू की, एक्सट्रैक्शन शुरू किया। और वहाँ से जैसे जिस तरीके से लोग, आपने यदि कभी लोगों बोरिंग कराई हो तो आपको आइडिया होगा कि जब हम बोर करवाते हैं तो कैसे मशीन ड्रिल करती है और वो मिट्टी फेंकती जाती 100 फीट 200 फीट 300 फीट जो भी वाटर लेवल हो वहाँ पे, और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो है उसमें से फिर गीली मिट्टी आने लग जाती है। यदि ज़मीन में पानी होता है तो पहले गीली मिट्टी आती है और उसके बाद उसमें से पानी बाहर आता है। ऐसे ही कुछ केस, यही प्रोसीजर गोल्ड माइनिंग में भी होता है। वो ड्रिलिंग करते गए, मिट्टी आती गई, कहीं डंपर उसने मिट्टी के फेंक दी। फिर कुछ समय बाद जाके उसमें से गोल्डन मिट्टी बाहर आने लगी। उसको एक उम्मीद जगने लगी, जैसे जैसे वो डीप जाते गए उसकी उम्मीद बढ़ती जा रही थी गोल्डन मिट्टी को देख के, शायद अब उसका गोल्ड निकलने वाला है और वो एक बड़ा आदमी बनने वाला है। उसके दिमाग में ख्याल आने लग गया कि पहले मैंने लोगों से पैसा लिया था पहले वो चुका दूंगा, जो लोन लिए हैं वो चुका दूंगा, अपने आप को डेट फ्री कर दूंगा और उसके बाद मेरा प्रॉफिट जो है इतना होगा। उसके दिमाग में कैलकुलेशन शुरू हो गया था। लेकिन दोस्तों कुछ समय तक गोल्डन मिट्टी आने के बाद वो सोच रहा था कि अब गोल्ड निकलेगा, लेकिन गोल्ड की जगह वापस नॉर्मल मिट्टी निकलने लग गई और उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो गई। उसने वो सब मायूस होके वो जो भी था साफ सुफ किया और वो सोचता है कि अब ये मशीन मेरे कोई काम की तो है नहीं। वो किसी कबाड़ी वाले को मशीन को औने पौने दामों में बेच देता है। और वो जो अटाले वाला है, भंगार वाला, जिसने वो मशीनरी खरीदी है, वो जाके देखता है कि इसने कहाँ पे ये सब काम किया था। वो जाके विजिट करता है, चूंकि उसको ज़्यादा समझता नहीं है इस बारे में, उसका वो फील्ड नहीं था, तो वो क्या करता है, वो एक टेक्नीशियन की, एक एक्सपर्ट की हेल्प लेता है। वो उसको जाके विजिट करवाता है और उससे पूछता है कि यहाँ पे एक्चुअल में कोई गोल्ड है भी या नहीं, और यदि है तो यहाँ से कितना और डीपर जाना पड़ेगा। वो जो इंजीनियर होता है, टेक्नीशियन होता है, एक्सपर्ट होता है, वो उस फील्ड को स्टडी करता है। उसकी स्टडीज के बेसिस पे वो एक कंक्लूजन देता है कि इसके पहले जो भी यहाँ पे माइनिंग करके गया है वो थोड़ा सा अनपढ़ टाइप का आदमी था। उसको पता नहीं था कि यहाँ से सिर्फ 3 फीट नीचे गोल्ड निकलने वाला है और ह्यूज अमाउंट में निकलेगा, काफ़ी ज़्यादा गोल्ड है यहाँ पे, और सिर्फ 3 फीट की दूरी पे वो मशीन जो है वो वहाँ पे अप्लाई करता है और वहाँ से गोल्ड निकालना शुरू करता है और एग्जैक्टली 3 फीट बाद वहाँ से ह्यूज अमाउंट में गोल्ड निकलता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, आम भाषा में हम कहते हैं इसको एक चोट हो जाना। एक बहुत बड़ी हिट हुई उस आदमी के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो का मैसेज ये है कि जो डिफीट होती है ना, उसके साथ सबसे बड़ा उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि वो आपसे उस समय आपके सामने आती है जब सक्सेस आपकी रीच में होती है।
वो अक्सर आपसे उसी समय हथियार डलवाती जब सफलता आपसे चंद कोस की दूरी पे होती है। तो दोस्तों मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि लाइफ में कभी भी हिम्मत मत हारिए, नेवर गिव अप, नेवर क्विट, कभी भी क्विट मत कीजिए। सफलता आपको डेफिनेटली मिलेगी। क्योंकि जिस समय आपको ये मन में भाव आने लग जाए कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, बस आप समझ लीजिए कि यहाँ से एक कदम दूरी सक्सेस खड़ी हुई है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।